एक पति पत्नी या एक स्त्री और पुरुष के संसर्ग से कौन सी संतान, कैसी संतान कब उत्पन्न होगी, आप इस बात का अनुमान कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष की हैसियत नहीं है कि वह संतान पैदा कर सके। एक स्त्री एवं पुरुष, एक पति एवं पत्नी आपस में संसर्ग करके केवल उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनमें किसी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। संतान उत्पत्ति करने की उनकी हैसियत ही नहीं। लेकिन जब वास्तु पुरुष और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो तो उसी संसर्ग से संतान उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम विवाह के पश्चात विवाह के परम उद्देश्य यानी उचित वंश वृद्धि करने में वास्तु पुरुष का सकारात्मक सहयोग ले सकते हैं और अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। विवाह योग्य होने पर हिंदू धर्म में विवाह नामक संस्कार का विधान है और इसके पश्चात उचित गर्भाधान संस्कार का भी प्रावधान है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्त्री एवं पुरुष आपस में संसर्ग करके केवल उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनमें संतान की उत्पत्ति होना संभव है। लेकिन जब तक वास्तु पुरुष और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त न हो तो संतान का जन्म हो ही नहीं सकता। अतएव संतानोत्पत्ति के लिए वास्तु पुरुष का आशीर्वाद लिया जाना परम आवश्यक है। प्रजनन क्षमता के आधार पर देखा जाए तो किसी भी निवास स्थान के या घर की जो पश्चिमी दीवार होती है उसको गर्भाशय या गर्भस्थान या कोख के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए यदि निवास स्थान में नवयुगल को गर्भधारण की आकांक्षा हो या इच्छा हो तो उस घर के उत्तर पश्चिम में स्थित कक्ष या कोने को सक्रिय किए जाना परम आवश्यक है और इस उत्तर पश्चिम के कोने का स्वामी वायु तत्व होता है। अतः इस क्षेत्र को यदि आपको सक्रिय करना हो तो उस क्षेत्र में हरे रंग की 6 दंड वाली वुडन चाइम को लगाना चाहिए तथा वहां पर खिड़की के पास में मेंधी का पेड़ लगाना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह वुडन चाइम 6 दंड वाली और मेंधी का पेड़ गर्भ धारण करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कैटलिस्ट का कार्य करता है। यदि आप इस कार्य को करेंगे तो गर्भ धारण में 100% सफलता मिलना तय है। एक चीज का ध्यान आप विशेष तौर पर रखें कि गर्भधारण में महिला को गर्भधारण करने के पश्चात गायनोकोलॉजिस्ट के पास नियमित रूप से जाते रहना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के उचित स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जीवंतता तथा स्वस्थता बनी रहे, जिसके लिए गर्भस्थ महिला को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, जिसके लिए लिविंग रूम में हमेशा ताजे फूल रखें। शयन कक्ष में तंदुरुस्त हंसते खेलते बच्चे की तस्वीर रखें, जैसा बच्चा आप अपने परिवार के आंगन में देखना चाहते हैं। पत्नी को सोते समय हमेशा पति के बाएं ओर ही लेटना चाहिए। गर्भवती महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब वह प्रातः को बिस्तर से उठे तो पलंग से उतरने पर पृथ्वी पर पहला पैर दाहिना ही रखा जाना चाहिए। इस बात का सदैव गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी भी गहरे रंग के कपड़े जैसे कि नेवी ब्लू या काले रंग के वस्त्रों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्के लाल, संतरी और हल्के लाल रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए जो कि सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह के कपड़े को, जो गहरे रंग के कपड़े हैं, उनको केवल सर्दियों में ही प्रयोग करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अंधेरे कक्ष में गंदीले स्थानों पर कभी भी निवास या बैठना नहीं चाहिए। जिस कक्ष में गर्भवती महिलाएं रहती हों उसमें उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भवती महिला तथा उसका बच्चा स्वस्थ रह सके। गर्भावस्था के दौरान ऐसी महिलाओं को पुस्तकों तथा उत्तम साहित्य का, धार्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इन महिलाओं को दर्शन, विज्ञान तथा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना मस्तिष्क पर प्राकृतिकता एवं स्वस्थ का पूरा विशेष प्रभाव बन सके। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि गर्भावस्था के दौरान प्राप्त करने के लिए
नवयुगलों को वास्तु पुरुष के अनुसार किस प्रकार का आचरण करना चाहिए तथा गर्भाधान होने के पश्चात गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का आचरण वास्तुशास्त्र के अनुसार करना चाहिए ताकि उनकी होने वाली संतान ओजस्वी, दार्शनिक, विद्वान तथा स्वस्थ हो सके और अपने माता पिता का नाम संसार में रोशन कर सके। उम्मीद है दर्शकों को हमारी यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप उससे लाभ उठा सकें। ओम श्री माधवाय नमः।